दोस्तों, यदि मैं चारों स्टैंजास को कंबाइन करके आपको बताऊं तो इस पोयम के अंदर हमें यही बताया गया है। क्लास 9th बिहाइव पोयम 1 द रोड नॉट टेकन। नमस्ते दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th बिहाइव की पोयम 1 को समझेंगे, जो कि है द रोड नॉट टेकन। इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और इस पोयम के अंदर हमें समझाया गया है कि लाइफ में करेक्ट डिसीजन लेना कितना जरूरी होता है। हमें सोच समझकर और डिस्कशन करके कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। लाइफ में कोई रिटेक नहीं होता है, इसलिए हमें सोच समझकर लाइफ के डिसीजंस लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस पोयम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। ये एक छोटी सी पोयम है, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी बता दूंगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस पोयम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का मीनिंग होता है टू सेपरेट या फिर अलग होना। सेकेंड वर्ड है अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है बुशेस एंड प्लांट्स, घनी झाड़ियां और पौधे। थर्ड वर्ड है ग्रासी। ग्रासी का मतलब होता है कवर्ड विद ग्रास या फिर घास से ढका हुआ। फोर्थ वर्ड है ट्रॉडन। ट्रॉडन का मतलब होता है टू प्रेस डाउन ऑन समथिंग विथ योर फुट, पांव द्वारा किसी चीज को कुचलना। इस पोयम को भी हम स्टैंजा वाइज समझेंगे। हम 4 स्टैंजाज में इस पोयम को कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट स्टैंजा है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पहले स्टैंजा में पोएट कहता है कि उसे 2 रोड्स दिखती हैं। वो दोनों रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। पोएट को इस बात का बुरा लगता है कि वो उन दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि पोएट अकेला है और 2 सड़कें हैं। पोएट खड़े होकर उन दोनों रोड्स को देखते हैं जहां तक उनकी नजर जाती है। पोएट सोच रहे हैं कि इन दोनों रोड्स में से मैं कौन सी रोड पर ट्रैवल करूं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दोस्तों, सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मुझे वो रास्ता ज्यादा पसंद है जहां पर लोग कम जाते हो। पोएट दूसरी रोड को देखते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर घास उगी हुई है। उस दूसरी रोड पर ग्रास ज्यादा फ्रेश है। इससे पोएट को पता चल जाता है कि यहां इस रोड पर लोग कम जाते हैं। उस रोड को देखकर लग रहा था कि किसी ने भी उसे यूज नहीं किया है। थर्ड स्टैंजा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, no step had trodden back, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to day. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि मैंने वो वाला रास्ता चुना जहां पर लोग कम जाते हैं। पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डिसीजंस हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो हमारे फ्यूचर पर इंपैक्ट डालते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। पोएट ने पहला वाला रास्ता नहीं चुना, इसकी जगह उन्होंने सेकंड वाला रास्ता चुना जहां पर लोग कम जाते हैं। पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले लेते हो, आप फिर से उसे चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ और लास्ट स्टैंजा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि कभी फ्यूचर में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूंगा कि किसी जंगल में 2 रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी और मैंने वो वाली सड़क चुनी जो कि कम चली गई थी। आगे पोएट कहते हैं कि ऐसा करने से मेरे फ्यूचर में बहुत अंतर आ गया।
दोस्तों यदि मैं चारों स्टैंजास को कंबाइन करके आपको बताऊं तो इस पोयम के अंदर हमें यही बताया गया है कि हमारे डिसीजंस हमारे फ्यूचर पर इंपैक्ट डालते हैं। एक जंगल के अंदर पोएट को दो रोड्स दिखाई देती हैं। वो दोनों रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। इन दोनों रोड्स में से जो सेकंड वाली रोड होती है उस पर घास उगी हुई रहती है। इससे पोएट को समझ में आ जाता है कि इस सेकंड रोड पर लोग कम चले हैं। लास्ट में हमें पता चलता है कि पोएट वो वाली सड़क को चुनते हैं जहां पर लोग कम जाते हैं। दोस्तों ये था इस पूरी पोयम का एक्सप्लेनेशन। तो आइए अब हम देखते हैं इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस। ट्रैवलर कहां पहुंच गया है और उसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। द ट्रैवलर हैज रीच्ड अ फॉरेस्ट वेयर ही फाइंड्स टू रोड्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द ट्रैवलर हैज टू चूज वन ऑफ द टू रोड्स, दैट इज द प्रॉब्लम ही फेसेस। ट्रैवलर एक फॉरेस्ट में है जहां उसे दो रोड्स दिखती हैं और दोनों रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। यहां प्रॉब्लम यही है कि ट्रैवलर को इन दोनों रोड्स में से कोई एक रोड को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। दोनों रोड्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इसका आंसर है, बोथ द रोड्स आर इक्वली अट्रैक्टिव बट वन ऑफ देम इज कवर्ड विद ग्रास। It looks like no one has used that road. Only few people had ever taken that road. मतलब कि पोएट को दोनों रोड्स इक्वली अट्रैक्टिव दिखती हैं, पर इन दोनों रोड्स में से एक रोड पर घास उगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू द रोड्स रिप्रेजेंट। वो दोनों रोड्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं। आंसर है, द टू रोड्स रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग। In our life, we should carefully think before making any decision. There is no retake in life and our choice decides the outcome in life. Therefore, we should make correct decisions. दोस्तों इस पोएम के अंदर दोनों रोड्स हमें बता रही हैं कि लाइफ में डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है। हमें सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। लाइफ में कोई रिटेक नहीं होता और हमारी चॉइसेस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच रोड डिड द पोएट चूज, व्हाई डिड ही टेक दैट रोड। मतलब कि पोएट ने कौन सी रोड को चूज किया और ऐसा पोएट ने क्यों किया। आंसर है, द पोएट टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल। The other road was grassy and was not used by anyone. Poet took the other road because he did not want to be a part of rat race. He wanted to do those activities which had not been done by anyone earlier. Poet ने दोनों रोड्स में से वो वाली रोड को चुना जो कि कम चली गई थी। दूसरी रोड ज्यादा ग्रासी थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसे किसी ने भी यूज नहीं किया है। पोएट ने दूसरी रोड को चुना क्योंकि पोएट को रैट रेस में नहीं जाना था। पोएट को कुछ डिफरेंट ट्राई करना था। उन्हें वो सारी एक्टिविटीज करना थी जो कि पहले कभी किसी ने नहीं की। इस पोएम से हमें यह पता चलता है कि लाइफ में हमें सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको क्लास 9th बिहाइव की फर्स्ट पोएम को एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो गाइज प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज आर एम एस तिवारी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।